अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ आवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो कल हमने देखा था वो हमने देखा था कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसका इस्तेमाल आगे आएगा। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस किया करेंगे लाइक फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी अगर इधर आपके है तो, उसके अलावा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फिर उससे रिलेटेड नॉर्मल फॉर्म हम डिस्कस किया करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। अब कोई डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होती है, इस चीज़ का इसका मेन पॉइंट ये है कि जो सेल होता है ना हमारी डेटाबेस का, सेल लाइक इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, सेल की बात करते हैं तो अगर कोई टेबल मैं आपको दिखाऊं तो दिस वो कहते हैं कि इसके अंदर एटॉमिक वैल्यू हो। एटॉमिक वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ देखें अगर इस टेबल की मैं बात करती हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 10 इसका डिपार्टमेंट नंबर है, मैनेजमेंट है, इसमें तो एटॉमिक वैल्यू यानी कि एक वैल्यू है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नंबर है और एम्प्लॉय का नेम है, इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ every intersection of row and column contains atomic values only। अगर हर इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम यानी कि जो सेल बनता है उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू हो, इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, रिपीटिंग ग्रुप होता क्या है, ये एक सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स होता है दैट में अकर वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टपल। अब यहाँ पे ये है कि मोर देन वन टाइम अ सेट ऑफ रिकॉर्ड है जो अकर हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम यानी कि कोई मखसूस उसकी तादाद नहीं है, तब्दील होती हुई क्वांटिटी है। हर जो फील्ड होगी उसके रिलेशन के अंदर उसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हर सेल के अंदर या हर फील्ड के अंदर सिंगल वैल्यू हो। अब इसका तरीका एक ये है कि रिपीटिंग ग्रुप्स को आप रिमूव कर दें बाय प्रॉपर डाटा। अगर कहीं पे ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं वहाँ पे आप प्रॉपर डाटा को ऐड कर दें। दूसरा मेथड ये है द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव बाय क्रिएटिंग ए सेपरेट रिलेशन। दूसरे तरीके के अंदर आप एक अलहदा उनका रिलेशन बना देंगे तो इस तरह भी हमारी डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। पहले एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास एक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये टेबल आपने देखा है, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। इस रिलेशन में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर के अंदर डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है दैट इज़ 10, 20 एंड 30। डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो डिपार्टमेंट्स के नेम है जैसे कि मैनेजमेंट, फाइनेंस, आईटी, और एम्प्लॉय नंबर है एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट 10। उस्मान खलील है एम्प्लॉय 1 का नाम और अब्दुल्ला है एम्प्लॉय 2 का नाम। इसी तरह 20 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय की आईडी या नंबर है 10 और उसका नाम अली अहमद है। इसी तरह एम्प्लॉय की आईडी है 11 और उसका नाम महमूद अब्बास है। सिमिलरली एक और डिपार्टमेंट नंबर है 30 जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसमें डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का नंबर है 25 और नाम है हामिद अली। ये हमारा हो गया रिलेशन डिपार्टमेंट का। अब पहला मेथड ये कह रहा था कि आप जहाँ नल वैल्यू आ रही है वहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स के लिए जो नल वैल्यूज़ आ रही हैं उनको फिल कर दें किसी प्रॉपर वैल्यू से। जैसे कि यहाँ पे आप ये टेबल को देखिए, क्या किया उन्होंने, डिपार्टमेंट 10 मैनेजमेंट एम्प्लॉय 1 उस्मान खलील, डिपार्टमेंट 10 मैनेजमेंट एम्प्लॉय 2 अब्दुल्ला। देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले एम्प्लॉय 10 के साथ ये दोनों वैल्यूज़ एक सेल में आ रही थी, ऐसे ही था ना, E1 एंड E2 एक ही सेल के अंदर आ रहे थे, उस्मान खलील और अब्दुल्ला एक ही सेल के अंदर आ रहे थे। इन्हें इन्होंने डिवाइड कर दिया है। इनके चूँकि डिपार्टमेंट मैनेजमेंट था अब्दुल्ला का, भी उसके साथ ही मैनेजमेंट लिख दिया है और डिपार्टमेंट नंबर 10 था वो भी लिख दिया। एक और चीज़ यहाँ आपने गौर करनी है, पहले तो डिपार्टमेंट नंबर अकेली ही काफ़ी थी, एस
पर यूज़ ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई यानी कि प्राइमरी की के तौर पर। अब यहाँ प्राइमरी की का जो रूल है वो कहता है कि रिपीटिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट नंबर काफ़ी नहीं है, तो हमें कोई और भी एट्रीब्यूट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, दैट इज़ एम्प्लॉय नंबर। सही हो गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। सेम केस विद 20 फाइनेंस डिपार्टमेंट E10 अली अहमद, 20 फाइनेंस डिपार्टमेंट E11 मोहम्मद अब्बास, और 30 में कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं था, तो हमारा कोई इसका इशू नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा है कि हर रिकॉर्ड या टपल के अंदर सिंगल वैल्यू है, हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू है। तो इस सूरत में अब आपका ये रिकॉर्ड किस फॉर्म में है, या आपका डाटा किस फॉर्म में है, या आपका ये रिलेशन किस फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक हो गया। आसान है, देखिए बहुत आसान है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे आसान इस वक्त अभी तक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही चलेगी, कि बहुत आसान है। जहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उन्हें अलहदा कर दिया जाए। दूसरा मेथड अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि रिपीटिंग ग्रुप्स का अलहदा टेबल बना दो। ठीक है, जैसे कि जो ऊपर टेबल हमारा चल रहा था उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स थे एम्प्लॉय नंबर के अंदर, एम्प्लॉय नेम के अंदर। तो अब ये क्या करेंगे, रिपीटिंग ग्रुप्स को हम रिमूव कर देंगे उस रिलेशन से, उनके लिए एक अलहदा रिलेशन में बना दूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा, द अबव रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रिलेशन। जो अभी रिलेशन हम देख के आए थे जिसके अंदर जो पहला रिलेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। ठीक है, और फिर उनके दरमियान अब ये तो नहीं है ना कि आपने एक अलग रिलेशन बना लिया है, एक रिलेशन से निकाल के आपने एक और रिलेशन बना लिया, पर उनके दरमियान कोई लिंक नहीं किया। ऐसा नहीं करना, उनके बीच में आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देखिए यहाँ वो क्या, अब देखें इनको डिवाइड करने के कैसे करें। अब देखो ये फर्स्ट रिलेशन देखें आप, यहाँ क्या हो गया, डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम का एक अलहदा रिलेशन हमने बना लिया जो सिर्फ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये रिलेशन, और एम्प्लॉय का मैंने एक अलहदा रिलेशन बना लिया। पर हमें इसका डिपार्टमेंट के साथ लिंक करना ज़रूरी था, हमारा डिपार्टमेंट के साथ लिंक करना ज़रूरी था। दैट्स वाई डिपार्टमेंट नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो इस रिलेशन से इस रिलेशन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट नंबर क्या है, वही वाला सिनेरियो है, 10E1 उस्मान खलील, 10E2 अब्दुल्ला, 20E10 अली अहमद, 20E11 महमूद अब्बास एंड 30E25 हामिद अली। दोबारा देखते हैं। देखिए आपने अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखी है, और क्या लगता है कि पर इन पर्सन मुझे फर्स्ट मेथड ज़्यादा ईजी लगा, लेकिन आगे जाके बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि हमें रिपीटिंग ग्रुप्स का अलहदा ही टेबल बनाना पड़ता है। हमने अभी यहाँ रुकना नहीं होता कि आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है अपनी डेटाबेस, देन योर डेटाबेस इज नॉर्मलाइज। No, it is not normalized. It would be normalized when it is in third normal form. Up to third normal form हमने जा रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि आपने हर रो और फील्ड के इंटरसेक्शन के अंदर सिंगल वैल्यूज़ रखनी है। अगर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं तो जहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स को अलग-अलग रिकॉर्ड बना के उनकी जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ ऐड कर देनी है। और दूसरा सिनेरियो ये कह रहा है, दूसरा मेथड ये कह रहा है कि आप रिपीटिंग ग्रुप्स का उठा के टेबल ही अलग कर लें। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लेवल। आपका जो लेवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लेवल है, इंटर का लेवल है, छोटा लेवल है, आप लोगों के लिए ये नॉर्मल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, अच्छे से कर लीजिएगा इसे। और मोस्ट प्रोबेबली हम आप लोगों को टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, या तो मैं आपको कोई असाइनमेंट असाइन कर दूँगी, या कोई जब हमारी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी मैं आपको कोई टेबल दे दूँगी जो आप मुझे नॉर्मलाइज करके देंगी, या हम कोई ना कोई आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, चलें, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है ये, इसे अच्छे से करें, फिर मुझे बताएं, फीडबैक दें अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।